स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका स्वागत करता हूँ। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि शेखावटी यूनिवर्सिटी में मैथ्स का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है और किस तरह से उसके मार्क्स होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, यानी मैथ की यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। और यूनिट नंबर फर्स्ट है यूनिट नंबर फर्स्ट। और जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उस यूनिट नंबर फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं चापों का अवकलज। किसकी बात करेंगे? चाप का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। चाप का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। अच्छा, ये चाप होता क्या है? पहली बात तो चाप का अर्थ है यदि कोई भी कर्व दे रखा है उस कर्व की परिधि का यदि कोई छोटा सा हिस्सा लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। अब उस चाप का अवकलन निकालना है तो अवकलन निकालने के लिए वो चाप किस किस डायरेक्शन में, किसके रेस्पेक्ट में यदि वो चेंज हो रहा है उसके साथ हम क्या करेंगे? उसका अवकलन करेंगे। जैसे कोई भी पार्टिकल है, यदि मैं डायग्राम की बात करूं तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ऐसा दे रखा है। अब यदि कोई पार्टिकल इस कर्व पे है जहां से ए से वो स्टार्ट होता है और पी तक पहुंचता है तो उस कंडीशन में उसकी डिस्टेंस है वो है एस, और यहां पर कोई पॉइंट है क्यू, ये दे रखा है। इस पी के निर्देशांक है आपके पास एक्स और वाई, और क्यों के निर्देशांक हो गए एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि चेंज हुआ है वाई में और एक्स दोनों में। तो ये आपके पास क्या आया? चाप आया, और इस चाप की लंबाई है वो है डेल एस, बाद में लिख देंगे, है ना। डेल एस दे रखी है, और यदि इसको डायरेक्ट मिलाया जाए ये बोलते हैं जीवा, डेल एल, ऐसे, है ना। तो जब पार्टिकल ए पे था उस कंडीशन उसकी डिस्टेंस है वो एस है, पी पर पहुंचा और पी पे पहुंचने के बाद में जब वो क्यू तक गया तो उस कंडीशन में उसकी डिस्टेंस है वो बन गई डेल एस। डेल एस यानी कुल मिला के बात ये है कि ए क्यू की जो दूरी है वो अपने पास क्या है? डेल एस है। ठीक है। अब देखो, यदि इस पी से मैं एक्स पे लंब डालूं और इसको नाम दिया मैंने एम, इसी तरह से क्यू से यदि मैं एक्स एक्सिस पे कोई लंब डालता हूं जिसको मैंने नाम दिया है एन, ठीक है। इसी तरह से पी से क्यू एन पे लंब डाला तो उसको नाम दे दिया मैंने एल। ओके। अब देखो, हमारे को क्या करना है कि इस डायरेक्शन में जो भी चेंज हुआ तो यहां तक तो एक्स थी, अब ये जो चेंज है वो क्या होगी? डेल एक्स। तो इस पार्टिकल में, इस कर्व में जो चेंज है वो किसके कारण हो सकता है? डेल एक्स के कारण भी हो सकता है। एक तो इसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे, एक कि यहां तक जो दूरी थी वो मेरे पास थी वाई, और तो ये जो ऊपर वाली चेंज हो गई वो कितनी हो गई? डेल वाई, ऐसा हो गया। ठीक है। तो अब यदि हम बात करें यहां से इस कर्व के लिए तो लिखना यहां से माना y बराबर एफ एक्स एक वक्र है जिस पर p एक्स वाई तथा q एक्स प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई दो निकटवर्ती बिंदु हैं। ओके। तथा माना कोई स्थिर बिंदु
ए से P तक की दूरी S तथा P से Q तक चाप की लंबाई डेल S एवं जीवा PQ की लंबाई डेल L है। ये हमने वही लिखे हैं जो इस डायग्राम में हमने बनाया है। ए फिक्स था, उसकी दूरी S है, P से Q की दूरी डेल S है, चाप की लंबाई डेल L है ना, जीवा की लंबाई डेल L है। पॉइंट एक्स वाई लिखा है, x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई लिखा है। साथ में यह भी लिख सकते हैं बिंदु P से M पर तथा Q से N बिंदु पर लंब डाला गया है, लंब डाला गया। अब देखो यहां से यदि पी एल क्यू को देखा जाए तो यहां पर लंब डाला गया है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ना, ये 90 डिग्री एंगल। तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, तो यहां तक उतार दो एक बार, उसके बाद में हम बात करते हैं। लिखना त्रिभुज पी एल क्यू से, त्रिभुज पी एल क्यू से, और पी एल क्यू में क्या बन रहा है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल का स्क्वायर प्लस एल क्यू का स्क्वायर। तो ये वैल्यू है डेल एल, और ये वैल्यू क्या रखी है मेरे पास, डेल एक्स, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू किसकी है, डेल वाई का स्क्वायर, ऐसे बन रखी है। अब जिसके रेस्पेक्ट में आपको चाहिए वो निकाल लो। तो मैं यदि डिवाइड करवा दूं उसको पूरी इक्वेशन को किससे, डेल एक्स से, तो डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ऐसा बन गया। और यहाँ लिखना समीकरण, या फिर पहले ये लिख दो कि जब Q टेंस टू P, अब देख लो, जब Q टेंस टू P है उस कंडीशन में डेल S है वो टेंस टू क्या है, 0 है, और डेल L भी टेंस टू 0 हो गया। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं डेल S टेंस टू 0, उस कंडीशन डेल L टेंस टू भी 0। और जब ये दोनों 0 की ओर जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर डेल L और डेल S क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट यूज कर सकते हैं अपन, लिमिट डेल S टेंस टू 0 डेल L अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट डेल S टेंस टू 0 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। अब यहां से देखो मेरे को डेल एस चाहिए, तो इस वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो डेल एस से, तो लिमिटेड डेल एस टेंस टू 0 और मल्टीप्लाई करवा दिया डेल एल अपॉन डेल एस, डेल एस अपॉन डेल एस। या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग तोड़ा गया है, टेंस टू 0 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ऐसा हो गया। इस डायग्राम को मिटा देता हूं, उतार लिया होगा। अब यहां से देखो जब डेल एस टेंस टू 0 हो रहा है उस कंडीशन में डेल एल भी टेंस टू 0 हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर डेल एल और
डेल एस दोनों क्या हो जाएंगे 1, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। साथ में यदि लिमिट इस पे लगती है तो पार्शियली डेरिवेटिव के साथ में यदि लिमिट लगाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, डी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो बन जाएगी लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल एल अपॉन डेल एस, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो यहां से लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल एक्स वो चेंज हो जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स में। और ये इसी तरह से लिमिट डेल वाई अपॉन डेल एक्स है वो चेंज हो जाएगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स में। और कुल मिला के यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो मेरे पास होगा डी एस अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। वैल्यू उठाएंगे तो डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एस का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब देखो इसमें प्लस माइनस दे रखा है तो माइनस साइन तभी लेना है जब कर्व क्या हो, डिक्रीजिंग हो। जब हमने यहाँ से कर्व बनाया था तो ये कर्व कुछ ऐसा जा रहा है तो उस कंडीशन पॉजिटिव साइन लेने, और यदि कर्व मान लो ऐसा हो तो उस कंडीशन में क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो मोस्टली प्लस साइन का ही क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी तरह से यदि कर्व किस में था अपने पास, y बराबर fx में था। अब यदि यही कर्व किस में हो जाए, यदि यही कर्व x बराबर f y में हो जाए तो करना क्या है, यहां से डेल y को कॉमन लेना है, तो यहाँ डेल y आ जाएगा और यहाँ पर डेल y, यहाँ पर क्या बन जाएगा डेल x, इतना चेंज होगा। तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल s अपॉन सॉरी डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये कार्टेशियन फॉर्म है किसकी, चाप के अवकलज की। ठीक है, किसके हैं, चाप के अवकलज की। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि चाप के अवकलज का पोलर फॉर्म, ये कैसे फॉर्म है, कार्तीय रूप है यानी कार्टेशियन फॉर्म है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय फॉर्म के बारे में। ठीक है, तब तक वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।